भगवान श्री कृष्ण ने किए थे ये 7 चमत्कार। पहला चमत्कार। एक समय बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। बलराम ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खा ली है। उन्होंने बाकी सखाओं के साथ मिलकर मां यशोदा से इसकी शिकायत कर दी। यशोदा मां तुरंत आई और कान पकड़कर पूछने लगी कि क्या तूने मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह बंद कर गर्दन हिलाकर बताने लगे कि नहीं खाई है। मां ने कहा, मुंह खोल, तेरा देखती हूं कि खाई कि नहीं। कृष्ण ने मुंह खोलकर कहा, ये सभी मित्र झूठ बोल रहे हैं मां। ऐसा कहकर कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा को मिट्टी तो नजर नहीं आई मुंह के अंदर, लेकिन इसके स्थान पर कृष्ण के मुंह में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। ये देखकर माता यशोदा घबरा गई थी और अपने लल्ला को गले से लगा लिया। दूसरा चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन अवंतिका में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई तो कृष्ण को अद्वितीय मान गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ने कृष्ण से मांगा कि उनके पुत्र को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में रहने वाला एक शंखासुर नामक राक्षस चुराकर ले गया है। यह वो समुद्र में डूब गया है, आप उसे वापस ले आएं। गुरु की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर गए और समुद्रदेव से कहा कि वे गुरु के पुत्र को लौटा दें। समुद्र ने उत्तर दिया कि यहाँ पर कोई बालक नहीं है। तब समुद्र ने बताया कि पांचजन्य नामक समुद्री दैत्य, जो शंखासुर नाम से भी प्रसिद्ध है, संभवतः वो बालक को खा गया है। कृष्ण बालक की खोज में समुद्र में उतरे। वहां उन्होंने पांचजन्य शंख में छिपे दैत्य को देखा। दैत्य का उदर चीरा तो कृष्ण को वहां पर कोई बालक नहीं मिला। तब शंखासुर के शरीर का शंख लेकर कृष्ण और बलराम यम के पास पहुंचे। यमलोक में पांचजन्य शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हो गए। यम ने दोनों भ्राताओं की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, अपनी लीला के कारण आप मानव स्वरूप में हैं। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था। तब श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को लेकर उज्जैन आए और उन्होंने उनके पुत्र को जीवित सौंप दिया। तीसरा चमत्कार। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए।